नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश आज उसी चौराहे पर खड़ा है जहां से या तो देश बचेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। सड़कों पर आग है, आसमान में धुआं और हिंदुओं पर हमला। ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं, बल्कि सोची समझी अराजकता का नतीजा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब अपने ही बोए जहर की फसल काटती दिख रही है। एक तरफ बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतें खुलकर उन्माद फैला रही है, दूसरी तरफ यूनुस सरकार के वित्त सलाहकार सलेउद्दीन अहमद खुद मान रहे हैं कि ढाका की अर्थव्यवस्था भारत के बिना सांस नहीं ले सकती। भारत सख्त एक्शन, कूटनीति और आर्थिक दबाव से शर्तें तय कर रहा है, तो यूनुस साहब चारों तरफ से घिरे हैं। अब तो उन पर लगातार प्रेशर भी बनाया जा रहा है। हादी के भाई ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। हाल वही होगा जो शेख हसीना का हुआ। तो ये भी वही भाषा है जो कभी शेख हसीना के खिलाफ गूंजती थी और आज यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में गूंज रही है। लेकिन फर्क अब सिर्फ इतना है कि अब सत्ता में बैठे लोग खुद जनता के निशाने पर आ गए हैं। तो क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर बीते 24 घंटा में बांग्लादेश की स्थिति बदल रही है। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी है? देखिए, फिलहाल स्थिति यही है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा। यूनुस इस मौलाने शैतान को बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वापस बांग्लादेश उसी जगह पे जाकर के खड़ा होने जा रहा है जो 5 अगस्त 2024 से पहले था। तैयारी हो रही, वहां शेख हसीना वापस लौटेगी। खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान वो ढाका लौट रहा है और उसके स्वागत में पूरा ढाका, खास करके ओल्ड ढाका, उसको सजा दिया गया है कि प्रधानमंत्री आ रहा है। ये कहां जाएगा? ये यूनुस की तो खाट खड़ी। मुख्यतः दो बड़ी पार्टियां, शेख हसीना की अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, वो खालिदा जिया की। अब ये जो जानकारी आ रही है कि दोनों ने हाथ मिला लिया। दोनों ने कहा कि भाई ये तो पागल लोग हैं, ये जिहादी जमाती और ये पाकिस्तानी दलाल के चक्कर में हम तो अपने शिनाख्त को खत्म कर देंगे जी। बांग्लादेश, वहां आम लोग जो हैं वो लिबरल लोग हैं। 8% हिंदू हैं वहां पे, और जिस तरीके से इन लोगों ने एंटी इंडिया हवा फैलाकर ये मौलाना यूनुस राज करना चाह रहा था, पिछले 24 घंटे में इसका पूरा खेल खराब हो गया है। अभी 4 घटनाएं मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों शेख हसीना की वापसी हो रही है जी। शेख हसीना की वापसी होगी, वो प्रधानमंत्री बने ना बने, चुनाव के क्या होगा वो बात अलग है, बट शी इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। इसका खेल खत्म हो गया। पहली चीज ये कि जो आपने बताया कि हादी का भाई है ना, उस्मान हादी, ये जो जिहादी मारा गया, उसकी मौत और उसके बाद ये जो लुंज पुंज तरीके से सिचुएशन को इसने हैंडल किया, लोगों को एक बात समझ में आ गई कि हत्यारा यही है। उसके भाई ने साफ कहा कि यूनुस ने मेरे भाई को मरवाया है क्योंकि इलेक्शन को टाला जा सके। एक दूसरी चीज जो पिछले 24 घंटे में हुई, मार्को रूबियो को अमेरिका में चिट्ठी लिखी जा रही है वहां के सांसदों के द्वारा कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जरा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आप। तो ये बताया जा रहा है कि कल तक अमेरिका के फॉरेन ऑफिस से भी हिंदुओं की हत्या और वहां जो एनार्की है उसके ऊपर बयान आएगा। तीसरी घटना
अमेरिका से कई सारे इंपॉर्टेंट सांसदों ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखा है और जिसमें एक ही चीज कहा गया कि भाई तुम्हारा जो इलेक्शन कराने का जो तरीका है ना, ये तमाशा बंद करो। यू कैन नॉट बैन द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश। तो ये तो इनके डैडी है ना, अमेरिका वाले ही तो डैडी है इसके। अब वहां से ये आ रही है, कौन बोल रहा है, उसमें सिग्नेचर किसका किसका है। तो वहां पे जो सेनेटोरियल कमेटी, कांग्रेसुअल कमेटी, जो संसदीय कमेटी होती है वहां पे फॉरेन अफेयर्स का, उसके चेयरमैन मेंबर्स वो लोग लिख रहे हैं कि अवामी लीग को वापस लेकर के आओ, बैन हटाओ। तो ये समझिए कि क्यों हो रहा है। मोदी जी को नमस्कार है भाई। तो इस वक्त वो याद भी करना चाहिए जब शेख हसीना के कई सारे मैसेजेस और ऑडियो टेप आते हैं जिसमें वो कहती थी कि मैं तो बांग्लादेश वापस जरूर लौटूंगी। वो लौट रही है। और देखिए इसका इंपैक्ट कि ये जो छात्र आंदोलन हुआ और यूनुस के सबसे करीबी माने जाने वाले, नाम है नाहिद इस्लाम, इस सरकार में बड़ा नाम है। नाहिद इस्लाम ने आज बकायदा प्रेस के सामने कहा कि शेख हसीना को वापस आकर के चुनाव लड़ने देना चाहिए। मतलब इंटरनेशनल प्रेशर, अमेरिका से प्रेशर क्यों हो रहा है? ये मोदी की कृपा है, खेल, डिप्लोमेसी, यही जहां आप सोच नहीं पाओगे वहां से ज्यादा खतरनाक खेल जो है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के चाणक्य जो हैं वो खेल जाते हैं। अब आपने क्या किया? आपने सेना भी तैनात कर दी बॉर्डर पे, उसके बाद डिप्लोमेसी भी किया, और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका इंपैक्ट बांग्लादेश में क्या हो रहा है। नाहिद इस्लाम के बारे में हमने बता दिया। ये कौन है? ये यूनुस का बिल्कुल राइट हैंड है। उसने कह दिया कि भाई शेख हसीना को आने से कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए अभी क्या हुआ कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का तो सब जज वज बदल दिया। तो अभी नया सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जुबैर रहमान जी। और आज की घटना है। तो वहां मसला शेख हसीना का चल रहा था, तो सरकारी वकील जो है वो, जैसे हिंदुस्तान में ना कुछ सारे वकील, वो वहां कि इमीडिएटली फैसला दीजिए। यूनुस क्या चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला हो जाए और इसको जो है फांसी दे दी जाए या कुछ दे दिया जाए ताकि फिर वो एंट्री बैन हो जाए। जज साहब ने सबके सामने डाटा और रिपोर्टेड है और बकायदा रिपोर्ट किया गया है। यही द डेली स्टार में आज खबर है, आप जाकर के देखिए। उसमें यह बताया गया कि उसको डांट के कहा गया कि ये कोर्ट ये तुम्हारे मन मुताबिक नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले तक जजेस भाग रहे थे, दे वर रनिंग अवे आउट ऑफ फियर। बहुत सारे जजेस को लिंच कर यहां तक कि घेर लिया गया, कई सारे लोग भाग गए। और ये शख्स वो जिस डेली स्टार प्रथम आलो में आग लगाया गया था, आज की रिपोर्ट है कि सरकारी वकील को डांटने का मतलब हो गया यूनुस को कि तुम्हारे हिसाब से फैसला नहीं होगा। अभी मैं शेख हसीना के वकीलों से सारे तथ्य, सारी जानकारी, उनका पूरा जो बचाव है उसको सुनने के बाद में दूंगा। मतलब जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, हादी का भाई हत्यारा है यूनुस, तो छात्र गया इनके हाथ से। जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई शेख हसीना को आने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अभी फैसला नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हाथ से निकला। अभी सुनते जाइए। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, क्यों मैं कह रहा हूं, पहले ही मैंने क्यों कहा कि शेख हसीना लौटेगी। 14 पार्टियों ने, छोटी छोटी पार्टियां, 14 पार्टियों ने कहा है
कि वो अवामी लीग के साथ 12 फरवरी को चुनाव है, 12 फरवरी को चुनाव है, अब नॉमिनेशन वगैरह शुरू होगा और शेख हसीना के साथ बांग्लादेश के 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं। मतलब जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके जो 14 अलग अलग घटक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्वागत करने को तैयार है, स्वागत करने को तैयार है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये सारी चीजें यूं हो रही है कि चीजें कुछ बदल रही है। ये जब से हादी मारा गया ना, ये सारे स्टूडेंट लीडर, वो जो जिहादी ग्रुप जो आंदोलन कर रहा था, 2 आदमी को गोली लगी, वो भी बचेगा नहीं। दूसरा है ना, कोई सिकदार का नाम था, है ना। अब सारे लोग पुलिस वाले के पास जाने के हमको दे दो सुरक्षा, डर लग रहा है, डर। बांग्लादेश के अखबारों में छप रहा है कि सब भागे भागे जा रहे हैं कि भाई हमको प्रोटेक्शन चाहिए। बोले किससे चाहिए? बोले पता नहीं, लेकिन डर लग रहा है। 2 आदमी मर गए, पता नहीं चल रहा है कौन आकर के मार के जा रहा है और कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अब ये कह रहे हैं कि जो पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर ये लोग यूनुस को नहीं चाहते हैं। मतलब पूरा सिस्टम, तंत्र यूनुस के खिलाफ चला गया है। एक तो अमेरिका से डंडा, छात्र जिसके दम पे यूनुस जो है वो अपनी सत्ता को कायम रखना चाह रहा था, वो भी अलग, सुप्रीम कोर्ट अलग, आर्मी पहले से विरोध में, पुलिस और सारी चीजें जो है विरोध में, और ऊपर से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो। और इसीलिए जो बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है कि 25 तारीख को यानी कल वहां तारिक रहमान जो बीएनपी पार्टी, एक बीएनपी और जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी और कांग्रेस है ना, वैसे अवामी लीग और बीएनपी है। तो बीएनपी के ये एग्जाइल में गए हुए लीडर खालिदा जिया के बेटे, खालिदा जिया होती तो वो, लेकिन तबीयत उनकी खराब है, तो बेटा आ रहा है तारिक रहमान, इस तरीके से ताजपोशी हो रही है और उसमें बताया ये जा रहा है कि अवामी लीग के लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं। मतलब ये जो साइड हीरो थे बंगाल की राजनीति के, जो जिहादी है, पाकिस्तानी दलाल, सब इनका बाजा बज गया है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लगातार ये दबाव आ रहा है कि 12 तारीख टलना नहीं चाहिए। अमेरिका हो, रूस हो, इंडिया हो, सारे लोग कह रहे 12 फरवरी से आगे नहीं। 12 फरवरी के बाद तुम निकलना, अपना पेरिस में जो घर है, जहाँ किराए का मकान जो दिए हुए थे, वो जाकर के उसी में जाकर के रहोगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब इनको समझ में आ रहा है हकीकत, तो अपने फिनेंस मिनिस्टर को आगे कहा कि नहीं, हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, नहीं रखना, वो टाइम खत्म हो गया। तुम 7 सिस्टर्स भारत के 7 राज्यों को मिला करके अपना मैप जारी करोगे और भारत तुमसे बातचीत करेगा। ये सरकार अगर रह गई तो भारत ने तो फैसला कर लिया था कि नमक हो कि चावल हो कि मसाला हो, बूंद बूंद के लिए तरसा दिया गया होता। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि खालिदा जिया की पार्टी और शेख हसीना की पार्टी वो वापस चुनाव में हिस्सा लेगी, इस उम्मीद के साथ कि इसका ये जो जिहादी सरकार जो वहां पे थी
उसका खात्मा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। भारत संदेश दे चुका है कि हिंदुओं पर हमले, अराजकता और भारत विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। कूटनीतिक दबाव, व्यापारिक शर्तें और क्षेत्रीय सुरक्षा, हर मोर्चे पर भारत ने अपने पत्ते कस दिए हैं। बांग्लादेश की सरकार जानती है कि भारत के बिना ना व्यापार चलेगा, ना स्थिरता आएगी, ना अंतर्राष्ट्रीय भरोसा बचेगा। इसलिए बांग्लादेश ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो वहीं यूनुस के हाथ से सब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्रोह बवाल की लौ धधक रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।